नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का, मेंशन द ग्लोबल अकरेंसेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस इन 2021 और उनका रीजनल एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहा। 2021 में ही ये चीज़ पूछ ली थी, किस वाले इरप्शंस लेटेस्ट क्या न्यूज़ में रहे थे, तो अक्सर हम याद नहीं करते हैं, तो अब याद कर लो। ठीक है, तो 2025 में कौन कौन से हुए हैं, मेनली इसको मैंने मैप पे प्लेस कर दिया है, अलग अलग जगह प्लेस करें हैं ताकि एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाए कि हाँ बंदे को सिर्फ एक ही जगह नहीं, अच्छा इंडोनेशिया की कोई न्यूज़ थी तो बस इंडोनेशिया का डायग्राम बना दिया, नहीं, दो चार जगह और के भी अगर आप मेंशन करोगे तो लगेगा कि हाँ बंदा पढ़ के आया है। ठीक है, तो पुरासे इन कोलंबिया, सुंदनुकुर इन आइसलैंड, दोफन इन इथियोपिया, सकुराजिमा राजमा, ओके, सकुर राजमा इन जापान, कैनलाओ इन फिलीपींस, और इंडोनेशिया में मरापी एंड लिवोटोबी लाकी लाकी। रीजनल इम्पैक्ट क्या होते हैं, बड़ी ऑब्वियस सी बातें हैं, ठीक है ना, कि एयर पोल्यूशन होगा, फ्लाइट्स के आने जाने में दिक्कत होगी, फिर ये ऐश नीचे गिरेगी तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, लावा जाएगा तो आपस में आसपास के फॉरेस्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं, ये हर कोई लिखेगा। बट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं हर चीज़ के लिए, रट लो थोड़ा सा, कई आंसर में काम आ सकता है। और वोल्केनोज थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आपको देखना हो बेसिक्स ऑफ वोल्केनोज तो इस लिंक पे चले जाना, ये प्रीलिम्स की क्लास में से है, इस क्लास की स्टार्टिंग में ही वोल्केनोज के बारे में पूरा लिखा हुआ है अच्छे से, कि कितने तरह के वोल्केनोज होते हैं वगैरह वगैरह, लर्न करना चाहो तो कर लेने, रिवाइज कर लेना। ओके, तो एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि ऐश और गैसेस निकलती हैं, राइट, जैसे कि हवाई के किलाउइया माउंटेन से बहुत सारी वोल्केनिक स्मॉग निकली थी। यहाँ पे आप किसी भी वोल्केनो का नाम लिख सकते हो कि फलाना वोल्केनो फटा था और उससे टॉक्सिक एयर निकली थी। ठीक है, अब ये टॉक्सिक एयर जब निकली, दिमाग में सोचो, रटो मत, टॉक्सिक एयर निकली तो सोचो क्या होगा, ये बादलों में मिलेगी, बादलों में मिलेगी तो यहाँ पे एसिड रेन हो सकती है, पानी के साथ बरसेगी नीचे, तो आसपास का जो पानी है पीने का वो पोल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है ना, फिर ये जो ऊपर निकला है धुआं इतना बड़ा, इसकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो ग्लोबल कूलिंग हो जाएगी, लावा निकलेगा तो आसपास के फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पहले तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन फिर ये लावा जब ठंडा हो जाएगा तो ये सॉइल बन जाएगा, और इस सॉइल में फिर खेती बाड़ी कर सकते हो क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होगा ये, है ना। और अगर ये समुद्र के नीचे से बने थे, आया था माउंटेन, या इसके पास में समुद्र है, तो ये सारा लावा जो है समुद्र में जाकर जम जाएगा और यहाँ पे नया लैंड क्रिएट हो जाएगा, नए आइलैंड्स बन जाएंगे, न्यू लैंड क्रिएशन, है ना। और जो लावा अगर थोड़ा बहुत समुद्र में चला भी गया तो उसमें क्या होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स की वजह से यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, बस एग्जाम्पल देख लो, एयर पोल्यूशन में हवाई का किलवैया से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक स्मॉग निकली थी, एसिड रेन, वनाऊ वनुआटू के 2018 वाले एक्सप्लोजन में एसिड रेन हुई थी जिससे कि आसपास का ड्रिंकिंग वाटर काफ़ी पोल्यूट हो गया था। ये कंट्री कहाँ पे है, वनुआटू, साउथ ईस्ट एशिया के नीचे है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे है ये वाली कंट्री। क्लाइमेट कूलिंग का एग्जांपल दे दो, 1991 में जब माउंट पिनाटुबो फटा था तो उससे अर्थ का टेम्परेचर 2 साल के लिए करीब 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था, ग्लोबल कूलिंग हो गई थी। इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन, जैसे जब 1980 में माउंट सेंट हेलेंस फटा था यूएस में, तो आसपास के फॉरेस्ट काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गए थे। बट बाद में वो जो सॉइल है वो काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है, उसमें आप खेती बाड़ी कर सकते हो, जैसे कि इटली के माउंट एटना के आसपास काफ़ी खेती बाड़ी होती है। यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो कि इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप्स बने थे, राइट, तो डेक्कन ट्रैप्स में क्या बना, वहाँ पे ब्लैक सॉइल बना, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से, बेसाल्टिक लावा की वजह से, तो हम ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो करते हैं, काफ़ी बढ़िया अच्छा उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। लैंड क्रिएशन, हवाई के जो आइलैंड्स हैं वो वोल्केनिक लावा की वजह से ही बने हुए हैं, राइट, क्योंकि नीचे वहाँ पे हॉटस्पॉट है, माउंटेन चेन बन गई है वोल्केनोस की, एंड वो वोल्केनो हज़ारों लाखों सालों से ऊपर आ रहा है, आके सॉलिड हो जाता है, जिससे पूरे आइलैंड्स बन गए हैं। ओशन केमिस्ट्री, अच्छे खासे न्यूट्रिएंट जब ओशन में जाता है तो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ वहाँ पे बढ़ जाती है, जैसे कि 2008 में कसाटोची इरप्शन के पास, अलास्का के पास में काफ़ी ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ हुई थी। तो वोल्केनिक इरप्शन काफ़ी डिस्ट्रक्टिव लगते हैं सुनने में, बट लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी फ़ायदा भी देते हैं। तो यही नेचर में होता है कि नेचर हमें हार्म भी करती है और फिर हील भी करती है।